Children Academy। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाली एक माँ सविता और उसकी बेटी राधा की। सविता एक विधवा थी जिसने अपनी बेटी को अकेले ही पाला था। उसके पति की मृत्यु तब हो गई थी जब राधा बहुत छोटी थी। सविता ने बड़े संघर्षों और मुश्किलों से अपनी बेटी का पालन पोषण किया था। वह दिन रात मेहनत करती, दूसरों के घरों में काम करती ताकि राधा को किसी भी चीज़ की कमी न हो। राधा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बने और अपनी माँ को सारे दुखों से मुक्त करे। सविता ने भी अपनी सारी उम्मीदें अपनी बेटी पर लगा दी थीं। उसने अपनी बेटी की शिक्षा के लिए हर छोटी बड़ी चीज़ का त्याग किया था, यहाँ तक कि कभी कभी खुद भूखी रह जाती, लेकिन राधा की किताबों और स्कूल फीस की व्यवस्था करती। समय बीता और राधा ने मेहनत करके एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला ले लिया। अब उसे शहर जाकर पढ़ाई करनी थी। सविता ने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके राधा को शहर भेजा, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। राधा के बिना गांव का घर उसे सूना सूना लगने लगा था। लेकिन सविता ने खुद को समझाया कि यह सब राधा के भविष्य के लिए है। शहर में रहकर राधा की जिंदगी बदलने लगी। नई दोस्ती, नए अनुभव और नई दुनिया में वह इतनी व्यस्त हो गई कि धीरे धीरे उसकी माँ से बात करने का समय भी कम हो गया। कभी कभी हफ्तों गुजर जाते और राधा फ़ोन नहीं करती। सविता हर दिन अपनी बेटी के फ़ोन का इंतज़ार करती, लेकिन राधा अब अपने जीवन में खो गई थी। फिर एक दिन राधा को अपने कॉलेज में नौकरी का ऑफ़र मिला। वह बहुत खुश थी। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा कि वह जल्दी ही एक अच्छी नौकरी पाने वाली है। सविता बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी। उसने राधा से कहा, बेटी, कामयाबी का कोई मतलब नहीं अगर तुमसे मिलने का वक्त न हो। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। राधा ने जल्द ही गांव आने का वादा किया, लेकिन फिर काम की व्यस्तता में वह अपना वादा भूल गई। कुछ महीने और बीत गए। एक दिन राधा को गांव से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उसे देखने की आखिरी उम्मीद सिर्फ राधा ही है। राधा का दिल धक धक करने लगा। वह तुरंत गांव की ओर दौड़ी, लेकिन जब तक वह वहां पहुंची, उसकी माँ सविता हमेशा के लिए जा चुकी थी। राधा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपनी माँ के खाली कमरे में गई, जहाँ उसकी माँ का पुराना आंचल रखा था। राधा ने उसे उठाया और आंचल को अपने चेहरे से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सपनों की दौड़ में अपनी माँ को खो दिया था। माँ की ममता और उसकी तड़प को वह समझ ही नहीं पाई थी। उस दिन राधा ने जाना कि कामयाबी का असली मतलब क्या होता है। उसने अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन उसकी ममता और उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। राधा ने अपने करियर के साथ साथ एक आश्रम खोला, जहाँ वो उन माँओं की देखभाल करती जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए थे। यह उसकी माँ के लिए उसकी आखिरी श्रद्धांजलि थी। राधा के लिए आश्रम खोलना एक नई शुरुआत थी, लेकिन हर दिन उसे अपनी माँ की याद सताती थी। उसने जितना अपनी माँ को खोने का दर्द महसूस किया था, उतना ही वह अब दूसरों की माँओं के दर्द को समझने लगी थी। आश्रम में रहने वाली माएँ भी अपने बच्चों के इंतज़ार में हर रोज़ उसी तरह टकटकी लगाए रहतीं, जैसे सविता राधा के फ़ोन और मिलने का इंतज़ार किया करती थी। राधा ने आश्रम में बहुत मेहनत की। वह हर एक माँ का ख्याल अपनी माँ की तरह रखती। उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, उनसे बातें करना, उनके दुख सुख बांटना, ये सब राधा के दिल को थोड़ा सुकून देते थे। उसने सोचा, अगर वह अपनी माँ के साथ वक्त नहीं बिता पाई तो क्या हुआ, अब इन माँओं के साथ अपना वक्त बांटकर वह शायद अपनी गलती सुधार सके। आश्रम के कुछ महीने बाद राधा ने वहाँ एक छोटा सा स्कूल भी शुरू किया, जहाँ गरीब और बेसहारा बच्चों को पढ़ाया जाता। इन बच्चों के लिए राधा अब न केवल एक शिक्षक बल्कि एक माँ जैसी थी। बच्चे भी राधा को अपनी माँ की तरह ही मानते थे और उसके आसपास रहते हुए उन्हें वही ममता और प्यार मिलता था जो शायद उनके असली घरों में नहीं था। समय बीतने के साथ राधा का आश्रम एक मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से यहाँ आते, माँओं से मिलते और कई अपने माता पिता को यहाँ छोड़ने की बजाय उन्हें वापस अपने घर ले जाने लगे। राधा ने लोगों को यह सिखाया कि सफलता और जीवन की दौड़ में माता पिता को भूल जाना सबसे बड़ी भूल होती है। राधा का दिल अभी भी अपनी माँ के आंचल की याद में भरा रहता था। वह हर दिन उस आंचल को अपने पास रखती और अपनी माँ से माफ़ी मांगती।
एक दिन आश्रम के बच्चों ने राधा के जन्मदिन पर उसे एक खास उपहार दिया। उन्होंने खुद से एक बड़ा सा चित्र बनाया था जिसमें एक माँ अपनी बेटी को आंचल में छुपा कर रख रही थी। राधा ने जब वह चित्र देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उस दिन उसे महसूस हुआ कि वह अपनी माँ को खोने के बावजूद उसकी ममता से कभी दूर नहीं हुई थी। उसकी माँ का प्यार हमेशा उसके साथ था, उसी आंचल की तरह जो आज भी उसकी सबसे बड़ी ताकत था। राधा ने चित्र को आश्रम के मुख्य हॉल में लगा दिया ताकि हर आने जाने वाला यह देख सके कि माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। चाहे कोई कितना भी दूर चला जाए, माँ का आंचल हमेशा उसकी परछाई बनकर साथ रहता है। राधा ने उस दिन अपने दिल में यह फैसला किया कि वह बाकी जीवन उन सभी माँओं और बच्चों के लिए समर्पित करेगी जिन्हें इस ममता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इस तरह राधा ने अपनी माँ के प्यार और त्याग को हमेशा के लिए एक अमर कहानी में बदल दिया। एक ऐसी कहानी जो हर किसी को यह सिखाती है कि माँ के आंचल से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। असली सफलता क्या होती है और कैसे हमें ये सफलता की दौड़ में अपनों को भूल जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी को देख और सुन सकें। धन्यवाद।